हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट फंक्शन के बारे में। और मैथ्स के जो फंक्शन है साइन, कॉस, लॉगरिथमिक और इसी तरह के फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें मैं स्टोर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वेरिएबल है टेक्स्ट, जिसमें मैं स्ट्रिंग डेटा स्टोर करता हूँ 1 + 2। और इसी तरह मेरे पास एक न्यूमेरिक वेरिएबल है x इज इक्वल टू, उसमें मेरे पास स्टोर है 1 + 2। अब मैं इन दोनों को स्क्रीन पर प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखिएगा क्या होता है। प्रिंट, मैं टेक्स्ट वेरिएबल को भी प्रिंट कराता हूँ स्क्रीन पर, और x में जो वैल्यू स्टोर है उसको भी प्रिंट कराता हूँ स्क्रीन पर। तो आप देखिएगा ये क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये 1 + 2 ही आ गया क्योंकि ये टेक्स्ट है। और ये क्या आ गया, ये 3 आ गया क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा है। इसके साथ हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग टाइप डेटा जो होता है उसके साथ हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इसको जस्ट वो टेक्स्ट ही प्रिंट करता है। अब यहाँ एक फंक्शन यूज़ होता है जो इस टाइप के डेटा को भी डील करता है, उस पे भी कैलकुलेशन करता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इवाल फंक्शन, इवैल्यूएट से निकला है। तो मैं उसके लिखूंगा फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, या रिजल्ट में लिखूंगा फॉर एग्जांपल रिजल्ट, उससे जो रिजल्ट आता है इवैल्यूएट फंक्शन से उसको हम कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इवॉल लिखते हैं, इवॉल। और उसको मैं ये टेक्स्ट वेरिएबल दे दूंगा, टेक्स्ट। अब मैं यहाँ टेक्स्ट को हटाकर रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखिए क्या होता है रिजल्ट। अब जब मैं रन करूंगा इसको, तो देखिए दोनों 3-3 हो गए। तो इवेल्युएशन फंक्शन, एवेल्युएट फंक्शन जो है ना, वो इस टाइप के प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है कि मतलब कि जो कोड हो आप अगर उसको यहाँ लिख के इसके अंदर, तो वो भी उसको फ्रेंड करता है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ एक टेक्स्ट वेरिएबल ले लिया है जो कि स्ट्रिंग है, उसमें मैंने लिखा है प्रिंट, पाइथन के कमांड मैंने लिखे हैं उसके अंदर प्रिंट डैश द सम ऑफ 15 एंड 20 इज दिस। जब अब मैं इसको रन करूंगा, तो देखिए ये मुझे ये ही टेक्स्ट रन करा देगा। ये देखिए द सम ऑफ 15 एंड 20 इज दिस। अब अगर इस कमांड को मुझे समझना है कि मिटले पाइथन में इसका क्या मतलब है, तो मुझे यहाँ इस कमेंट को अनकमेंट करना पड़ेगा, इसको भी अनकमेंट करना पड़ेगा। और ये देखिए जब भी मैं इसको रिजल्ट, इस टेक्स्ट को इवैल्यूएशन फंक्शन से पास कराऊंगा, तो ये मुझे पाइथन का जो कोड है उसको भी रन करा के देगा। यही तो इवाल फंक्शन का रूल है कि ये आपको पाइथन के कोड भी रन करा कर देगा अगर आप उसको स्ट्रिंग टाइप में लिखे। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, तो देखिए ये मैंने कहाँ एरर कर दिया। ये देखो दोस्तों, यहाँ जो है ना इंडेंटेशन का इंडेंटेशन एरर है। पाइथन में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के नीचे बिल्कुल सीधी होना चाहिए। देखिए ये इंडेंटेड नहीं है, ये लाइन भी इंडेंट नहीं है, इस वजह से तो ये एरर दे रहा है। तो इस लाइन को बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। देखिए ये सब एक ही सीधी लाइन के नीचे लाइन आ रही है। तो इस तरह से आपने मतलब पाइथन के कोड्स को लिखना है ताकि इसमें स्पेस ना आए। अगर आप यहाँ स्पेस देंगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये आपको इंडेंटेशन एरर देगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप इंडेंटेशन एरर ना करिएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया द सम ऑफ 15 एंड 20 इज, ये तो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही प्रिंट हो गया। अब ये देखिए उसको मैंने इवॉल्व फंक्शन से पास किया, तो इसने क्या दिया, इसने उस पाइथन के कोड को रन करा दिया। तो इस तरीके से हम इवॉल्व फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इसको कमेंट करता हूँ, ये ना यहाँ मैं कैलकुलेशन किए हैं। ये देखिए 5 पावर 3 + 34 पावर 2 माइनस 102। तो इसको मैं जब प्रिंट करूँगा तो ये मुझे कैलकुलेशन भी करा के देगा। तो इवैल फंक्शन को आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम ये सीखना चाहते हैं कि वेरिएबल के वैल्यूज़ को किस तरह स्वैप करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स में हमारे पास 13 स्टोर है और वाई में 20 स्टोर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 20 वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाए और 30 वैल्यू वाई में स्टोर हो जाए, इस तरह हो जाए, ये वैल्यूज़ स्वैप हो जाएं। तो इसके लिए मैंने
प्रोग्राम बनाया है। देखिए मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया, उसको फॉर्मेट किया। बिफोर द स्वैपिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई। एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो 13 है, वाई में जो वैल्यू स्टोर है वो 20 है। तो ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगा बिफोर स्वैपिंग, जब ये स्वैप नहीं हुई। अब मुझे स्वैपिंग के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए। देखिए मैंने टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर। तो देखिए एक्स में इस टाइम 13 स्टोर है, तो टेम्प में क्या हो गया, 13 स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक्स को वाई के बराबर कर दिया। जब मैंने एक्स को वाई के बराबर कर दिया, वाई में क्या स्टोर था, 20। तो देखिए अब एक्स में 20 चला जाएगा, टेम्प में 13 आ गया और एक्स में 20 स्टोर हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे y को अब टेम्प के बराबर करना है। टेम्परेरी वेरिएबल नहीं है हमने जो लिया था, तो y इज इक्वल टू टेम्प, वाई में आज 13 है ना, तो 13 टेम्प में क्या है, टेम्प में 13 स्टोर है, तो अब वो वैल्यू y को असाइन हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने फिर प्रोग्राम बनाया प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। मैंने आफ्टर द स्वैपिंग x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, अब मैं जब इसको रन कराता हूँ तो आप देखिएगा ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। देखिए बिफोर द स्वैपिंग वैल्यूज, अब x की वैल्यू क्या है 13, y की वैल्यू 20 है, लेकिन आफ्टर द स्वैपिंग x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 13 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसको x के बराबर लेंगे, फिर x को y और y को फिर टेम्पररी वेरिएबल के बराबर लेंगे। यही स्वैपिंग का तरीका है। अगर वेरिएबल के वैल्यूज़ को आपने स्वैप करना है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये एक तरीका है। इससे आसान तरीका दूसरा पाइथन में हो जो कि बिल्कुल ईजी है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों स्वैपिंग का दूसरा तरीका बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसमें 13 स्टोर के, वाई वेरिएबल है उसमें 20 स्टोर है। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट से इसको प्रिंट स्टेटमेंट और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जरिए इसको मैंने फॉर्मेट किया। बिफोर द स्वैपिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, इसमें 13 आ जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा। और फिर अगर आप इनकी वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं तो आप पाइथन में सिंपली लिखिएगा एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वाई कामा एक्स। तो जब आप इस तरह लिखेंगे तो इनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी और फिर आप यहाँ स्टेटमेंट को प्रिंट करा के आप देख सकते हैं। देखिएगा अब ये वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। तो ये देखिए एक्स में 13 है, वाई में 20, और ये वाई वाली वैल्यू एक्स में आ गई और एक्स वाली वैल्यू वाई में चली जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है स्वैपिंग का, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसी तरह लिख के फिर स्टेटमेंट लिख के उसके बाद आप चेक करिएगा वो वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। अब दोस्तों हम ये सीखेंगे कि हम मैथ्स के फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ या नेगेटिव नंबर का कुछ स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मैथ्स की लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है इंपोर्ट, आप लिखिएगा इंपोर्ट और मैथ लिखिएगा। तो ये मैंने मैथ्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब मैं जिस भी फंक्शन को मैथ्स के फंक्शन को यूज़ करूँगा तो उससे आगे मैं मैथ लिखूँगा डॉट, फिर उस फंक्शन को लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल टू लिखना चाहता हूँ मैथ डॉट स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूँ, तो SQRT लिख लूँगा और यहाँ मैं लिख लूँगा 25। ठीक है ना। ये देखिए ये फंक्शन जो है ना ये मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन है, तो आपको इसको इस तरह लिखना पड़ेगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट। इस लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन डिफाइन है तो उसको इस तरह हम लिखेंगे। तो जब इस वैल्यू को मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराता हूँ तो देखिए प्रिंट ये हो जाएगा x, तो आपको ये 0.5 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर इस वैल्यू को मैं नेगेटिव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव करता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं है, वो कम्प्लेक्स मैथ में डिफाइन है, सी मैथ, जिसका मतलब है कम्प्लेक्स मैथ। तो उससे आगे मैं सी लगा दूंगा तो ये फिर मुझे आयोटा वाला पाम देगा। ये देखिए ये 5 आयोटा आ गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कम्प्लेक्स मैथ्स नेगेटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको कम्प्लेक्स मैथ्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर रेगुलर मैथ्स वाले फंक्शन को यूज़ करना है तो आपको फिर मैथ्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं किसी भी दो नंबर का GCD फाइंड करना चाहता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, और मैथ लाइब्रेरी में ये फंक्शन डिफाइन है GCD, तो मैं लिख दूंगा GCD। तो इस तरह मैं इसको आर्गूमेंट में नंबर दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ये दो नंबर मैंने दे दिए और इसको मैं अब स्क्रीन पर प्रिंट करूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट a। तो इस तरह से मैं जब प्रिंट करूंगा तो ये इसका GCD 3 आ गया। अब ये GCD फंक्शन जो है ना मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन है, तो मैं यहाँ GCD भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल का नाम GCD भी रख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अलग वेरिएबल है और ये फंक्शन अलग है। पाइथन में ये डिफरेंस
ऑटोमेटिकली करता है, इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये वेरिएबल है और ये फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ मैथ लाइब्रेरी मैथ डॉट जीसीडी डिफाइन है। अब अगर मैं यहाँ जीसीडी भी लिखूंगा तो ये काम करेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो ये 3 ही देगा। इस तरह से अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है दो नंबर का, तो मैं लिखूंगा एलसीएम इज इक्वल टू मैथ डॉट एलसीएम। एलसीएम जो है ना मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन है, तो मैं लिखूंगा एलसीएम। ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 12 और 45 का मैं एलसीएम ही फाइंड करना चाहता हूँ, तो इस तरह लिखूंगा। और फिर मुझे यहाँ प्रिंट कमांड लिखना पड़ेगा, प्रिंट, और इसको स्क्रीन पर शो करना है तो एलसीएम लिखना पड़ेगा। और अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए 180 जो है ना इसका एलसीएम आ गया, और 3 इसका क्या है, 3 इसका जीसीडी है। तो आप इसी तरह से एलसीएम और जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ करना है तो मैं लिख दूंगा ए इज इक्वल टू मैथ डॉट एल ओ जी, और इसको मैं आर्गूमेंट दे दूँ ये नेचुरल लॉग। ये जो है ना नेचुरल लॉग है क्योंकि इसका बेस ई होता है। तो इसको मैं कुछ वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर, बड़ा नंबर देता हूँ। अब इसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट और ए लिख दूंगा। तो ये देखिए ये इसका नेचुरल लॉगरिथम इस नंबर का आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर वो बेस 10 वाला लॉगरिथम यूज़ करना है, बेस 10 वाला, तो बी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा मैथ डॉट एल ओ जी और इसके साथ 10 लिखूंगा। और फिर मैं यहाँ इसको फॉर एग्जांपल 10,000 वैल्यू देता हूँ और इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ लिख दूंगा बी। तो देखिएगा ये देखिए ये आपको बेस 10 वाला लॉगरिथम है ये, और ये आपको ई नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस ई है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी बेस वाला लॉगरिथम चाहिए तो मैं लिख दूंगा सी इज इक्वल टू मैथ डॉट एल ओ जी, और यहाँ मैं स्पेसिफाई करूँगा, क्या स्पेसिफाई करूँगा, नंबर। फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर डिफाइन करता हूँ और बेस इसका फॉर एग्जांपल मैं 50 डिफाइन करता हूँ। तो इन्हीं बेस वाले लॉगरिथम को आप इसी तरह डिफाइन कर सकते। अब इसकी वैल्यू को मैं स्क्रीन पर शो कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा सी। तो इसी तरह से मैं रन करूँगा तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी जिसका बेस, ये लॉगरिथम है जिसका बेस 50 है। तो आप इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना चाहता हूँ, टी इज इक्वल टू मैथ डॉट साइन, और यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ 45, ये रेडियन में कंसिडर करता है 45 रेडियन में। तो यहाँ मैं प्रिंट करूँगा स्क्रीन पर प्रिंट और यहाँ लिखूँगा टी, और जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे साइन की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोस्तों मुझे अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैं इस तरह लिखूँगा x इज इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल। तो इस तरह मैं फॉर एग्जांपल 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा 6 और इसको फिर स्क्रीन पर प्रिंट कर दूँगा प्रिंट, और ये x ये हो जाएगा। तो ये मुझे 6 का फैक्टोरियल दे देगा जो कि 720 है। अगर मेरे पास वेरिएबल है एक y जिसमें ये 90 ये डिग्री में स्टोर है, अगर इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा इसको एक दूसरे वीडियो में स्टोर करके a इज इक्वल टू रेडियन मुझे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट रेडियन। मैथ ये मैथ लाइब्रेरी में रेडियन फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा y और इसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट कर दूँगा। देखिए प्रिंट ये a, तो ये देखिए इसको ये रेडियन में कन्वर्ट, यहाँ मैंने एरर किया था, इसको रेडियंस लिखते हैं, इस मैंने नहीं लिखा था। अब इसको मैं रन करूँगा तो देखिए इसने 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स के वो ई चाहिए, पाई चाहिए, वो मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ उसकी वैल्यू। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट मैथ डॉट ई लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट ई, वो एक्सपोनेंशियल ई जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और पाई के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट मैथ डॉट पाई। जब भी मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे ई और पाई की वैल्यू दे देगा, जो कि ई की वैल्यू है 2.718 समथिंग है और पाई की वैल्यू है 3.14
15 समथिंग। इसी तरह ये आप ई को एक्सपोनेंशियल और पाई को यूज़ कर सकते हैं।